बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। और संत समाज की जय। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो देव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज नरबदेश्वर जो है राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाता है। इसे सुने और समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। राजा हरिश्चंद्र धर्मात्मा भी थे, दानी भी थे और आत्मज्ञानी भी थे और बहुत प्रतापी राजा थे और धर्म से शासन करते थे और प्रजा सब उनसे खुश रहती थी। एक दिन उन्होंने सपना सुना कि हमारे राज्य, सपना में सुने थे कि हम अपने राज्य जो है एक पंडित के दान दे दिए। इस कहानी के पीछे जो है रहस्य बहुत बड़ी है, उसे समझे जाना। उन्होंने सपना सुना था और राज्य को दान देने के सुबह होने के बाद जो है विश्वामित्र जी आ गए। कहे कि राजन, आप बोले थे कि हम राज को दान कर दिए, अब आपके दान कर दिए हैं, हम लेने के लिए आ गए हैं, ये राज हमको दे दो। राजा जो है राज को दान दे दिए। कहे कि अब गुरु दक्षिणा दे दो। गुरु दक्षिणा भी देने के लिए राज से कहे कि कुछ सोना दे दो। तब विश्वामित्र जी बोले कि भाई, जब राज हमको दान दे दिए हो तो सब कुछ जो है राज के अंतर्गत जो कुछ है सब मेरा है, फिर उसी में से दक्षिणा कैसे दोगे? दक्षिणा के प्रबंध अलग से करो। राजा जो है अपने पत्नी तारा के और राहुल के लेकर के और राज्य से निकल गए। जाते जाते जो है बनारस नगरी में पहुँचे। कहा जाता है कि धर्म के नगरी बनारस काशी भोले बाबा की नगरी है, भगवान विश्वनाथ की नगरी है। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो है अपने पत्नी के एक ब्राह्मण की यहाँ रखवा दिए सेवा करने के लिए। उसके बदले में कुछ पैसा ले करके राहुल को माता के संगे रह गए और ये जा कर के राजा के डोम की यहाँ जो है अपने आप के जो है उसके सेवा करने लगे। तारा और रोहित, ये दोनों जो है वो पंडित के घर पर रहने लगे और किसी तरह से कुछ पैसा प्रबंध करके और वशिष्ठ के गुरु दक्षिणा ले जाकर विश्वामित्र के गुरु दक्षिणा ले जाके दे दिए। उसके बाद फिर आकर के बनारस में तारा लड़का के लेके पंडित के घर पर सेवा करने लगी और अपने जो है मरघट में जा कर के अपने सेवा करने लगे। राजा डोम के यहाँ काम करने लगे। ये विचार करने की विषय है कि जो चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक जैसे कर्म किस कंडीशन में कहाँ लेके गया।
अब उसके बाद से जो है ये जो पंडित के परिवार था तारा के बहुत सताने लगा, बहुत कष्ट देने लगा, बहुत परेशान किया। तारा जो है पतिव्रता औरत थी, और पतिव्रता जो औरत होती है वो कभी जो है धर्म से डिगती नहीं है। ये भारत के इतिहास है। सती सतीत्व से नहीं डिगती, और पतिव्रता धर्म से नहीं डिगती। वो अटल रही। संजोग पर सुबह माली फूल लेने के लिए बाग में तारा जाती है, राहुल के तरफ डसता है, और डसने के बाद से जो है राहुल की मृत्यु होती है। और तारा बहुत शोक में होकर के, बहुत दुखी होकर के, अपने, उसके पास कुछ भी नहीं था तो अपने आधी साड़ी फाड़ करके उसी में जो है रोहित के बांध करके अम्बरघट में ले जाती है। जब रोहित के बांध करके वहाँ ले जाती है तो वहाँ पर जो है राजा हरिश्चंद्र से कहती है कि प्रभु हमारे पास कुछ भी ना है, हमारा लड़का के सर्प डस दिया है, मर गया है, हम इसके दाह संस्कार करने यहाँ आए हैं। राजा हरिश्चंद्र कहे कि कुछ दो, बिना कुछ दिए यहाँ पर दाह संस्कार नहीं होगा। तारा उसी टुकड़ा में से एक टुकड़ा फाड़ करके साड़ी के और राजा हरिश्चंद्र को देती है, और दाह संस्कार होता है। ये सोचने और विचारने की विषय है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र जैसे महाप्रतापी राजा के ये दिन देखना पड़ा, और धर्म के लिए, मर्यादा, नियम और कर्तव्य के लिए जो है सब जो है अटल रहे। और दाह संस्कार जब हो गया तब वहाँ पर जो है धर्म प्रकट होता है, सभी देवी देवता प्रकट हुए और विश्वामित्र भी प्रकट होता है। सभी वहाँ पहुँचे, प्रकट हुए और राजा से कहे कि राजा ये आपके धर्म की परीक्षा थी, और आप अपने धर्म में 100% पास हुए, तो इसलिए हे भाई विचार करो कि चक्रवर्ती सम्राट जैसे राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इस तरह के समस्या, चढ़ाव उतराव जीवन में आया और वो डिगे नहीं। अगर धर्म जो है बचा रहता है तो सब कुछ बचा रहता है, और अगर धर्म चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। इसलिए जीना है तो धर्म के लिए जियो, और मरना है तो धर्म के लिए मरो। ये मानव जाति के इतिहास रहा है। इसलिए सोचो, समझो और विचार करो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। कुछ पता नहीं कि ये समय जो है किस समय किस कंडीशन में हमको खड़ा करेगा। हम सारी समस्या को सहने के लिए तैयार रहो और धर्म पर अटल रहो। एक कर्म वो होता है जिसके फल के इच्छा से किया जाता है, और एक कर्म वो होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जिसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। कहा जाता है कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, आ जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। जब मनुष्य के अंदर जो है संतोष रूपी धन आता है तो सब धन उसके आगे जो है फीका पड़ जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। ये संसार के अंदर
ये धर्म प्रधान जो है देश है, और यहाँ पर सभी महापुरुष धर्मात्मा थे, हैं, आगे रहेंगे। इसलिए धर्म के रक्षा करो। जो धर्म के रक्षा करता है उसका रक्षा धर्म कर देता है। जो अधर्मी होता है वो अपने भविष्य में दुख रूपी बीज को बोता है। ये जो है समझने की विषय है कि बीज और वृक्ष, बीज बहुत छोटा होता है लेकिन बीज के अंदर जो है वृक्ष होता है। जब पानी बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब